नमस्कार। मैं विवेक कविश्वर नहीं जानता मैं आपके लिए परिचित हूं या अपरिचित। शायद कुछ लोग मुझे जानते हों या मुझसे मिल भी चुके हों। तो सबसे पहले आपको अपना परिचय दे दूं। एक अपना ही शेर पढ़ रहा हूं जिससे आपको मेरा अतिरिक्त परिचय मिल जाएगा। अतिरिक्त मैंने इसलिए कहा क्योंकि रचनाकार या लेखक ये तो मेरा परिचय है ही, इसीलिए मैं आज यहां हूं। मैं अतिरिक्त परिचय क्यों कह रहा हूं वो इस शेर से आपको मालूम पड़ेगा। सोनिया आप जी जुड़ गई हैं, नमस्कार। राजेश श्रीवास्तव जी नमस्कार। तो शेर है, अपनी आवाज अपनी हरकतों को बेचता हूं जी, अपनी आवाज अपनी हरकतों को बेचता हूं जी, मैं मस्खरा हूं, लोगों को हंसी बेचता हूं। अपनी आवाज अपनी हरकतों को बेचता हूं जी, मैं मस्खरा हूं, लोगों को हंसी बेचता हूं। जी हां, मैंने खुद को ही मस्खरा कहा और मैं अक्सर अपने आप को मस्खरा कहता हूं क्योंकि मैं मस्खरा ही हूं। मैं एक रंगमंचीय कलाकार हूं। लगभग 40 वर्ष से रंगमंच पर हूं। लोगों की खुशी के लिए हंसता हूं, रोता हूं, मुख मुद्राएं बनाता हूं और न जाने क्या क्या। अनेकों किरदार, अनेकों नाटक, अनेकों शो, अनेकों ऑडिटोरियम, बस यही चलता रहता है। अब सवाल है मेरे मुख्य परिचय का। रचनाकार हूं, जाहिर है, लिखता हूं, वो भी जाहिर है। लगभग 45 वर्ष से लिख रहा हूं। साहित्य की लगभग हर विधा में लिखता हूं। अब तक 8 एकल पुस्तकें और 10 साझा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 3 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। जो भी मन में आता है लिखता हूं। कविताएं, गीत, गजल, दोहे, हाइकू, नाटक, उपन्यास, सब कुछ लिखे, लेकिन मन मेरा रमता है तो सिर्फ काव्य में। तो आज आपसे जुड़ने का माध्यम है कुछ गीत, कविताएं, दोहें और नज़में। सोनिया अक्स जी के सौजन्य से आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे इस पटल सुकून के 2 पल आज और कल से जोड़ा और इस पटल ने मुझे आपसे जुड़ने का मौका दिया। मैं आभारी हूं इस पटल का, इस पटल के श्री राजेश श्रीवास्तव प्रखर साहब का, मकसूद खान नियाजी साहब का और सोनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शुरुआत करता हूं सरस्वती वंदना से। मैंने पहली बार सरस्वती वंदना लिखी है इसी पटल पर आने के लिए। डॉक्टर साहब, फरहत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। आज पहली बार सरस्वती वंदना पढ़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। मां सरस्वती मुझको वर दे, मां सरस्वती मुझको वर दे, गीली माटी सा हूं गढ़ दे। नमस्कार विभा जी। मां सरस्वती मुझको वर दे, गीली माटी सा हूं गढ़ दे। पार करूं इस अंधकार को, त्याग सकूं मैं अहंकार को। पार करूं इस अंधकार को, त्याग सकूं मैं अहंकार को। नवजीवन कर दे तू मेरा, छोड़ सकूं मैं हर विकार को। पार करूं इस अंधकार को, त्याग सकूं मैं अहंकार को। नवजीवन कर दे तू मेरा, छोड़ सकूं मैं हर विकार को। मेरी लेखनी रुक ना पाए, मेरी लेखनी रुक ना पाए, हर बाधा से वो तर जाए। मेरी लेखनी रुक ना पाए, हर बाधा से वो तर जाए।
अंत समय तक मेरे सारे स्पंदन झरते स्वप्न सजाएं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं, आई वॉन्ट टू डाई विथ माई शूज ऑन, मतलब मैं अपने कर्म को करता हुआ मरना चाहता हूं। वही मैंने कहा है, मेरी लेखनी रुक ना पाए, हर बाधा से वो तर जाए, अंत समय तक मेरे सारे स्पंदन झरते स्वप्न सजाएं, शब्द सभी सार्थक हो जाएं। जी डॉक्टर साहब, आपको पसंद आ रहा है, शुक्रिया, शुक्रिया राजेश जी। शब्द सभी सार्थक हो जाएं, हर मन के किवाड़ खटकाएं, शब्द सभी सार्थक हो जाएं, हर मन के किवाड़ खटकाएं, झंकृत करके मन वीणा को रोम रोम में हर्ष जगाएं। शब्द सभी सार्थक हो जाएं, हर मन के किवाड़ खटकाएं, झंकृत करके मन वीणा को रोम रोम में हर्ष जगाएं। तू चाहे तो संभव होगा, मां सरस्वती, तू चाहे तो संभव होगा, अरे दस्युराज भी काव्य कहेगा। वाल्मीकि डाकू से महान कवि हुआ। तू चाहे तो संभव होगा, दस्युराज भी काव्य कहेगा, अंगूठे को कटवा कर भी एकलव्य सरताज बनेगा। तू चाहे तो संभव होगा, दस्युराज भी काव्य कहेगा, अंगूठे को कटवा कर भी एकलव्य सरताज बनेगा। कालजयी रचना कह पाऊं, कालजयी रचना कह पाऊं, मां मुझको तू ऐसा वर दे, हे वीणा वादिनी मुझको वर दे। सरस्वती वंदना से शुरुआत। सोनिया अक्स जी कह रही हैं खूब, राजेश श्रीवास्तव को पसंद आ रहा है, अखिलेश मिश्रा जी प्रणाम। लेखन विधा कोई भी हो, यह मेरा मानना है, लेखन विधा कोई भी हो, हैं तो सब कवि या शायर के ख्वाब ही। अब उन ख्वाबों में खुशी हो, दर्द हो, प्यार हो, वियोग हो, क्या फर्क पड़ता है, ख्वाब ख्वाब ही रहता है। जी शशि जी, लेकिन प्रेम का अपना ही आनंद है, अपना ही सौंदर्य है। यूं तो काव्य के सभी रस सौंदर्य से भरपूर हैं, मगर श्रृंगार रस का अपना ही सौंदर्य है, और मैं हूं भी सौंदर्य प्रेमी, अर्थात श्रृंगार रस का प्रेमी। अब श्रृंगार रस की नजाकत देखिए आप, किस कदर नाजुक और दिल को लुभा लेता है श्रृंगार रस। सुनिए गोपाल जी, 14वीं के चांद की तुम चांदनी हो। मैं अंशु जी को भी देख पा रहा हूं, अंशु जी प्रणाम। 14वीं के चांद की तुम चांदनी हो, या रात रानी की बहकती महक हो। जी सदानंद जी, सुबे सिंह जी, 14वीं के चांद की तुम चांदनी हो, या रात रानी की बहकती महक हो, तितलियों के पंखों की रंगत लिए पंछियों के पंख सी उन्मुक्त हो। तितलियों के पंखों की रंगत लिए पंछियों के पंख सी उन्मुक्त हो। तुम हो अधर पर गीत का मुखड़ा नया, तुम हो अधर पर गीत का मुखड़ा नया, पलक छूता स्वप्न का छौना नया। तुम हो अधर पर गीत का मुखड़ा नया, पलक छूता स्वप्न का छौना नया। आवेग हो मझधार का ओढ़े हुए, आवेग हो मझधार का ओढ़े हुए, तुम हृदय के स्पंदनों की जान हो। आवेग हो मझधार का ओढ़े हुए, तुम हृदय के स्पंदनों की जान हो। तुम हो क्षितिज पर डूबते दिन का प्रहर, तुम हो क्षितिज पर डूबते दिन का प्रहर। तुम हो क्षितिज से जागती संध्या मुखर, तुम हो क्षितिज पर डूबते दिन का प्रहर। तुम हो क्षितिज से जागती संध्या मुखर। तुम शांत जीवन का बनी कंपन नया, तुम शांत जीवन का बनी कंपन नया। इस झील के उस पार की हुंकार हो। तुम शांत जीवन का बनी कंपन नया, इस झील से उस पार की हुंकार हो। छूकर जगाती हो कई बंधन नए। जी पुष्पा गुप्ता जी, छूकर जगाती हो कई बंधन नए, आकर खिलाती हो नया मधुमास तुम।
छूकर खिलाती हो कई बंधन नए, आकर खिलाती हो नया मधुमास तुम। ढलती शाम में रेत की ठंडक लिए, ढलती शाम में रेत की ठंडक लिए, सांवली घिरती घटा का आभास हो। तुम शांत जीवन का बनी कंपन नया, इस झील के उस पार की हुंकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, सुषमा जी, पुष्पा जी। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। सोनिया जी लाजवाब कह रही हैं। श्रृंगार रस का कवि सारी उम्र भर प्रेम रस में ही डूबा रहता है। न जाने वो किस किस से प्रेम करता है, किसी पल से, किसी दृश्य से, किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, या फिर किसी सुंदरी से। वैसे तो कवि का सारा विश्व ही कल्पनामय होता है, लेकिन श्रृंगार रस की कल्पनाएं भी विचित्र होती हैं। आप देखिए, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कुछ कह रहा है, उसके कहने का अंदाज देखिए। लाज खिली है चेहरे पर, खिलती है खिल जाने दो। जी, लाज खिली है चेहरे पर, खिलती है खिल जाने दो। महुआ उतरा आंखों में, गहराई तक जाने दो। लाज खिली है चेहरे पर, खिलती है खिल जाने दो। महुआ उतरा आंखों में, गहराई तक जाने दो। बाल उड़ाते हैं झोंके, बाल उड़ाते हैं झोंके, अरे उड़ते हैं उड़ जाने दो। बाल उड़ाते हैं झोंके, उड़ते हैं उड़ जाने दो। संदल सुलगे सांसों में, आग लगे लग जाने दो। लाज खिली है चेहरे पर, खिलती है खिल जाने दो। महुआ उतरा आंखों में, गहराई तक जाने दो। बाल उड़ाते हैं झोंके, उड़ते हैं उड़ जाने दो। संदल सुलगे सांसों में, आग लगे लग जाने दो। देखो दूर आसमां पर, चंदा सा कुछ निकला है। देखो दूर आसमां पर, चंदा सा कुछ निकला है। अरे आंचल चेहरे पर डालो, सब संकोच सिमटने दो। देखो दूर आसमां पर, चंदा सा कुछ निकला है। आंचल चेहरे पर डालो, सब संकोच सिमटने दो। अंधेरे जो छेड़े तो, अंधेरे जो छेड़े तो, अरे खुद को तुम छिड़ जाने दो। देखिए क्या मस्ती है। अंधेरे जो छेड़े तो, खुद को तुम छिड़ जाने दो। और तारा जब कोई टूटे, तारा जब कोई टूटे, बात कोई मन जाने दो। जब तारा टूटता है तो अपने मन की कामना इच्छा मांगी जाती है। तारा जब कोई टूटे, बात कोई मन जाने दो। सूरज गुस्सा होता है, सूरज गुस्सा होता है, अरे होता है तो होने दो। सूरज गुस्सा होता है तो होने दो। तुम काहे परवाह करती, जलता है जल जाने दो। सूरज गुस्सा होता है तो होने दो। अरे तुम काहे परवाह करती, जलता है जल जाने दो। बादल झुकते हैं छत पर, बादल, बहुत सुंदर लाइन, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। बादल झुकते हैं छत पर, अरे उनको लाड़ लगाने दो। बादल झुकते हैं छत पर, उनको लाड़ लगाने दो। कोहरा चूमे चेहरे को, कोहरा चूमे चेहरे को, मन की उसको करने दो। सूरज गुस्सा होता है तो होने दो। तुम काहे परवाह करती, जलता है जल जाने दो। बादल झुकते हैं छत पर, उनको लाड़ लगाने दो। कोहरा चूमे चेहरे को, मन की उसको करने दो। नदियां तोड़े है तट को, ये नदियां है यौवन और तट है संयम। सोनिया जी कह रही हैं अद्भुत। राजेश जी वाह वाह वाह। छाया जी प्रणाम। डॉक्टर साहब को अद्भुत लग रहा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। नदियां तोड़े है तट को, आवेग चढ़े चढ़ जाने दो। यौवन का आवेग कौन रोक पाता है। नदियां तोड़े है तट को, आवेग चढ़े चढ़ जाने दो। अरे सपने भीगे सिहर रहे, सपने भीगे सिहर रहे, डूब डूब उतराने दो। उतराने का मजा तभी है जब कोई डूबता है। नदियां तोड़े है तट को, आवेग चढ़े चढ़ जाने दो। सपने भीगे सिहर रहे, डूब डूब उतराने दो। सोन मछरिया प्यासी है,
सोन मछरिया प्यासी है, पांव को छू लेने दो। सुंदरी के पांव जो पानी में डूबे हुए हैं। सोन मछरिया प्यासी है, पांव को छू लेने दो। फिर कब मुलाकात होगी, फिर कब मुलाकात होगी, इस पल ही सब खोने दो। ये खोने का पल है। सोन मछरिया प्यासी है, पांवों को छू लेने दो। फिर कब मुलाकात होगी, इस पल ही सब खोने दो। शकुन गा रही शहनाई, शकुन गा रही शहनाई, झूम झूम मन जाने दो। शकुन गा रही शहनाई, झूम झूम मन जाने दो। पीले धागे की मौली, पीले धागे की मौली, बंधती है बंध जाने दो। शकुन गा रही शहनाई, झूम झूम मन जाने दो। पीले धागे की मौली, बंधती है बंध जाने दो। अक्षद रोली लगने से जुड़े अगर जुड़ जाने दो। कोई भी संबंध जुड़ता है तो अक्षद रोली का प्रयोग होता है। अक्षद रोली लगने से जुड़े अगर जुड़ जाने दो। घूंघट में रोमांच जगे, घूंघट में रोमांच जगे, जगता है जग जाने दो। घूंघट में रोमांच जगे, जगता है जग जाने दो। अल सुबह तोड़ता आलस, अल सुबह तोड़ता आलस, अरे टूट बदन को जाने दो, मत रोको। अल सुबह तोड़ता आलस, टूट बदन को जाने दो। नशा लाज में ढलता हो, नशा लाज में ढलता हो, अरे ढलता हो ढल जाने दो जी। अल सुबह तोड़ता है आलस, टूट बदन को जाने दो। नशा लाज में ढलता हो, ढलता हो ढल जाने दो। दो बाहों के बंधन में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मुझे बहुत प्यार है अपनी इन पंक्तियों से। दो बाहों के बंधन में खोना पाना चलने दो। यह है असली प्रणय की कविता। दो बाहों के बंधन में खोना पाना चलने दो। अरे जिस पल भी ज्वाला भड़के, जिस पल भी ज्वाला भड़के, उसमें सब जल जाने दो। अल सुबह तोड़ता आलस, टूट बदन को जाने दो। नशा लाज में ढलता हो, ढलता हो ढल जाने दो। दो बाहों के बंधन में खोना पाना चलने दो। जिस पल भी ज्वाला भड़के, उसमें सब जल जाने दो। पीले धागे की मौली, बंधती है बंध जाने दो। अक्षद रोली लगने से जुड़े अगर जुड़ जाने दो। घूंघट में रोमांच जगे, जगता है जग जाने दो। और जिस पल भी ज्वाला भड़के, उसमें सब जल जाने दो। ब्रिजमोहन जी, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं और मुझे एक आश्वासन दे रहे हैं कि आपको पसंद आ रहा है। सुषमा जी, बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं इसी प्रेम को, प्रेमी प्रेमिका के संबंध को, इन कोमल भावनाओं को दोहों में कितनी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद सोनिया जी। अक्सर दोहों को जोड़ा जाता है, अब तो ये पुरानी बात हो गई, लेकिन दोहों को जोड़ा जाता था भक्ति भाव से। लेकिन अब देखते हैं हम इन दोहों में प्रेम को, प्रेमी प्रेमिका के संबंध को, इन भावनाओं को कितनी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। दोहों की खासियत है, दो पंक्तियों में पूरा संसार बसा है। सुनिए। प्रेम ज्वाल सा फैलता, प्रेम ज्वाल सा फैलता, तन मन बस अंगार। प्रेम ज्वाल सा फैलता, तन मन बस अंगार। श्वास श्वास है धधकता, नयन नयन श्रृंगार। प्रेम ज्वाल सा फैलता, तन मन बस अंगार। श्वास श्वास है धधकता, नयन नयन श्रृंगार। नजर मिली जब नजर से, नजर मिली जब नजर से, मन पंछी की पांख। नजर मिली जब नजर से, मन पंछी की पांख। पागल सा बस उड़ चला, पल भर हटी न आंख। धन्यवाद सोनिया जी।
नजर मिली जब नजर से मन पंछी की पांख, पागल सा बस उड़ चला पल भर हटी न आंख। और आप पल भर को फिर चलें उस पीपल की ठौर, आप पल भर को फिर चलें उस पीपल की ठौर, सांसों में महका जहां कभी आम का बौर। खूबसूरती देखिए, पीपल के नीचे बैठकर आम की बौर की चर्चा हो रही है। आप पल भर को फिर चलें उस पीपल की ठौर, सांसों में महका जहां कभी आम का बौर। अब एक सच्चाई है, अब रुमाल हिलते नहीं। पहले आपने देखा होगा जब बस या ट्रेन चलती थी तो खिड़कियों में से रुमाल हिलाए जाते थे। अब कहां के रुमाल एयर कंडीशन बोगियों में, नजर भी नहीं आता बाहर कौन है। अब रुमाल हिलते नहीं और न मिलते हाथ, अब रुमाल हिलते नहीं और न मिलते हाथ, कौन भला कब तक रहे यहां किसी के साथ, कौन भला कब तक रहे यहां किसी के साथ। गौरवकांत जी शुक्रिया। प्रीत गई सब जग गया, प्रीत गई सब जग गया जगा समाधि योग, प्रीत गई सब जग गया जगा समाधि योग, नयनों की ज्वाला बुझी सपने तो संयोग। प्रीत गई सब जग गया जगा समाधि योग, नयनों की ज्वाला बुझी सपने तो संयोग। ज्वाल प्रेम का रूप है, आखिरी दोहा है। ज्वाल प्रेम का रूप है और वियोगी राख, ज्वाल प्रेम का रूप है और वियोगी राग, अनुराग और विराग। ज्वाल प्रेम का रूप है और वियोगी राख, देखें कब तक तू जले कब उड़ जाए राख, देखें कब तक तू जले कब उड़ जाए राख। ज्वाल प्रेम का रूप है और वियोगी राख। इन दोहों के बाद मैंने पहले ही कहा मैं श्रृंगार रस का कवि हूं, प्रेम का व्यापारी हूं। स्वप्नों में मेरे सिर्फ प्रेम ही फलता है। कवि सरयू पंडित जी प्रणाम, ब्रिजमोहन जी नमस्कार, छाया नरगिस जी कह रहे हैं जबरदस्त जी शुक्रिया। एक गजल पेश है। गजल तो अक्सर उर्दू प्रधान ही होती है, हिंदी की गजलें भी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन अक्सर गजल को उर्दू से जोड़ा जाता है और उर्दू जुबान ही है मोहब्बत की जुबान। जी अमूल कुमार जी, उर्दू जबान मोहब्बत की जुबान ही है और गजल बनी ही प्रेम संदेशों के लिए है। धन्यवाद सदानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दोहे पसंद आए। गजल इस तरह से है, जलते हुए मौसम में बारिश की कहानी है। जी, जलते हुए मौसम में बारिश की कहानी है, ये इश्क व मोहब्बत भी रूहों की कहानी है। जी अमूल कुमार जी, आपने ठीक कहा, हिंदी गजलें भी कम नहीं आज के दौर में। मैंने भी यही कहा, आजकल हिंदी में बहुत अच्छी गजलें लिखी जा रही हैं। जलते हुए मौसम में बारिश की कहानी है, ये इश्क व मोहब्बत भी रूहों की कहानी है, ये इश्क व मोहब्बत भी रूहों की कहानी है। कोई भी न कुछ पाए खोने की तिजारत है। इश्क हमेशा खोने के लिए ही होता है, प्यार में लेने से ज्यादा देना होता है। कोई भी न कुछ पाए खोने की तिजारत है, कोई भी न कुछ पाए खोने की तिजारत है। भूले हुए रिश्तों की यादों की कहानी है, भूले हुए रिश्तों की यादों की कहानी है। नींदों की सजी बस्ती, नींदों की सजी बस्ती जागे हुए एक घर में। नींदों की सजी बस्ती विरोधाभास है। नींदों की सजी बस्ती जागे हुए एक घर में, धानी से दुपट्टे पर सिलवट की कहानी है। नींदों की सजी बस्ती जागे हुए एक घर में, धानी से दुपट्टे पर सिलवट की कहानी है। अनजान से शहर में,
अनजान से शहर में दरवाजे पे दस्तक हो। शहर में कोई अपना नहीं है, अनजान है बिल्कुल, लेकिन फिर भी दरवाजे पे दस्तक हुई है। अनजान से शहर में दरवाजे पे दस्तक हो, चुपके से हवा गुजरे, ये उसकी कहानी है। जी ऋचा जी, अनजान से शहर में दरवाजे पे दस्तक हो, चुपके से हवा गुजरे, ये उसकी कहानी है। जाफरानों की क्यारी में चांद उतर आए। धन्यवाद सदानंद जी और ब्रिजमोहन जी। जाफरानों की क्यारी में चांद उतर आए। किस कदर खूबसूरत होगा वो नजारा। जाफरानों की क्यारी में चांद उतर आए, दूधिया कागज पर गुलाबों की कहानी है। जाफरानों की क्यारी में चांद उतर आए, दूधिया कागज पर गुलाबों की कहानी है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। ख्वाब हैं दीवाने, मतलब क्या हकीकत से। ख्वाब भी कभी सोच के आते हैं? ख्वाबों में कोई लॉजिक होता है? जी नहीं। ख्वाब हैं दीवाने, मतलब क्या हकीकत से। ख्वाब हैं दीवाने, मतलब क्या हकीकत से। सजाए जो धनक ने, रंगों की कहानी है। धनक, इंद्रधनुष। ख्वाब हैं दीवाने, मतलब क्या हकीकत से। सजाए हैं धनक ने, रंगों की कहानी है। ये इश्क मोहब्बत भी रूहों की कहानी है। धानी से दुपट्टे पर सिलवट की कहानी है। अब शुक्रिया राजेश जी, पंकज कुमार जी, आपने कहा शानदार, बेहद शुक्रिया आपका। मैं हो सकता है कुछ नाम मिस कर जाऊं, अब ब्रिजमोहन जी को पसंद आ रहा है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के बाद हर एक नाम को, हर कमेंट को ध्यान से पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। अब कई बार आशिक प्यार में इतना मजबूर हो जाता है, बल्कि मैं कहूंगा हताश हो जाता है, कि उसे इश्क के अलावा सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, और वो है मौत। या तो ये या वो, या इश्क या मौत। कुछ इसी मनस्थिति में शायर कहता है, या शायर के रूप में प्रेमी कहता है, कफन सिर पे चढ़ाना चाहता हूं, कफन सिर पे चढ़ाना चाहता हूं, मैं तुझे दिल से लगाना चाहता हूं, मैं तुझसे दिल लगाना चाहता हूं। कफन सिर पे चढ़ाना चाहता हूं, मैं तुझसे दिल लगाना चाहता हूं। बसहरा बहुत मैं भटका किया हूं, बसहरा बहुत मैं भटका किया हूं, अज़मते आशियाना चाहता हूं। कफन सिर पे चढ़ाना चाहता हूं, मैं तुझसे दिल लगाना चाहता हूं। बसहरा बहुत मैं भटका किया हूं, अज़मते आशियाना चाहता हूं। मैं थकने सा लगा हूं शायरी से। ध्यान से सुनिएगा, यह शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक शायर ये कह रहा है, मैं थकने सा लगा हूं शायरी से, मैं थकने सा लगा हूं शायरी से, किसी एक रात सोना चाहता हूं। मैं थकने सा लगा हूं शायरी से, किसी एक रात सोना चाहता हूं। अरे वही आशिको माशूक के किस्से, वही आशिको माशूक के किस्से, लहू लफ्जों में बहाना चाहता हूं। वही आशिको माशूक के किस्से, लहू लफ्जों में बहाना चाहता हूं। ख्वाबों में बसे कुछ रंगीन लम्हे, ख्वाबों में बसे कुछ रंगीन लम्हे, नजर से नोच देना चाहता हूं। यह है हताशा। ख्वाबों में बसे कुछ रंगीन लम्हे, नजर से नोच देना चाहता हूं। कसम लेना निभाना तोड़ देना, कसम लेना निभाना तोड़ देना, रवायतन कर गुजरना चाहता हूं। सब करते हैं, मैं भी करूंगा। कसम लेना निभाना तोड़ देना, रवायतन कर गुजरना चाहता हूं। मुझे कर दे सुपुर्दे खाक अब तू, मुझे कर दे सुपुर्दे खाक अब तू, नजर खुद से चुराना चाहता हूं। मुझे कर दे सुपुर्दे खाक अब तू, नजर खुद से चुराना चाहता हूं। मैं थकने सा लगा हूं शायरी से, किसी एक रात सोना चाहता हूं। कसम लेना निभाना तोड़ देना,
रवायतन कर गुजरना चाहता हूं। इन दो गजलों के बाद जिंदगी में सिर्फ इश्क ही नहीं होता, कई उलझने होती हैं, कई भंवर होते हैं, कई तूफान होते हैं। अब एक बिल्कुल अलग मिजाज की कविता, एक लड़की जो अपनी पारिवारिक उलझनों के कारण या सांसारिक सामाजिक बंधनों के कारण, वर्जनाओं के कारण बंद कर रह गई है, जकड़ी रह गई है, उसे उसका एक सच्चा दोस्त क्या समझाता है। उस उलझनों में घिरी हुई लड़की को समझाने के लिए उसका एक दोस्त क्या कहता है। और यह रचना सच्चाई के बहुत करीब है। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां आपने भी अक्सर देखी होंगी, इसीलिए मैं कहता हूं यह रचना सच्चाई के बहुत करीब है। शशि श्रोत्रिया जी कह रहे हैं बिंदास। वाह, बहुत अच्छा कमेंट है ये, धन्यवाद पुष्पा जी। रचना सुनिए, ये कुछ थोड़ी सी अगंभीर मिजाज की रचना है। कवि कहता है या वो दोस्त कहता है, कोने के मकान में क्यों बरसों से हो रह रही, कोने के मकान में क्यों बरसों से हो रह रही, अरे धुएं सी जिंदगी ओढ़े सभी कुछ तुम सह रही। कोने के मकान में क्यों बरसों से तुम रह रही, धुएं सी जिंदगी ओढ़े सभी कुछ तुम सह रही। पहाड़ों के पीछे वहां एक दुनिया और भी है, पहाड़ों के पीछे वहां एक दुनिया और भी है। खिड़कियों को खोल दो, धूप से मुट्ठियां भर लो, खिड़कियों को खोल दो, धूप से मुट्ठियां भर लो, खेल खेलो बादलों से धुंध में तन मन भिगो लो। खिड़कियों को खोल दो, धूप से मुट्ठियां भर लो, खेल खेलो बादलों से धूप में तन मन भिगो लो। स्पर्श सावन के सताए आज फिर आवेग पाएं, स्पर्श सावन के सताए आज फिर आवेग पाए, नया एक रोमांच अपनी धड़कनों में फिर जगा लो। क्यों सिकुड़ के बैठी हुई हो, क्यों सबसे छुप के बैठी हुई हो। खिड़कियों को खोल दो, धूप से मुट्ठियां भर लो, खेल खेलो बादलों से धुंध में तन मन भिगो लो। स्पर्श सावन के सताए आज फिर आवेग पाए, नया एक रोमांच फिर से अपनी धड़कनों में फिर जगा लो। किनारों पर पहुंचकर ही क्यों भला तुम सिहरती हो, बहुत हिम्मत की तुमने और किनारों तक पहुंच गई। किनारों पर पहुंच ही कर क्यों भला तुम सिहरती हो सके तो बीच लहरों के नया फिर खेल खेलो। आह्वान है ये उसके लिए। खुशियों तक पहुंच के रुक मत जाओ। जी सदानंद जी, खुशियों तक पहुंच के रुक मत जाओ, किनारों पर ही पहुंच क्यों भला तुम सिहरती हो सके तो बीच लहरों के नया फिर खेल खेलो। रेत भर लो मुट्ठियों में, रेत भर लो मुट्ठियों में, सीप मोती शंख बीनो। ये स्वप्न है तुम्हारे सारे। रेत भर लो मुट्ठियों में, सीप मोती शंख बीनो बीनो, भरकर अंजुरियों में स्वप्न के छींटे उड़ा लो। भरकर अंजुरियों में स्वप्न के छींटे उड़ा लो। शाम के सोए पखेरू, शाम के सोए पखेरू आज पंखों पर, शाम के सोए पखेरू समय के सहमे पखेरू। उसकी सारी खुशियां सहम गई हैं जिंदगी की। शाम के सोए पखेरू समय के सहमे पखेरू, आज पंखों पर सजा लें फिर पुलक कोई सुरीली। शाम के सोए पखेरू समय के सहमे पखेरू, आज पंखों पर सजा लें फिर पुलक कोई सजीली सुरीली। नया कोई गीत गर होठों पर अधिकार मांगे, नया कोई गीत गर होठों पर अधिकार मांगे, उलझनों से साध लो तुम गुनगुनाहट सी नशीली। उलझनों से साध लो तुम गुनगुनाहट एक नशीली। आज रच लो एक नया ही महावर तुम, आज रच लो एक नया ही महावर तुम, वक्त के रिश्ते सभी छाले छुपा लो। आज रच लो एक नया ही महावर तुम, वक्त के रिश्ते सभी छाले छुपा लो।
और सोन मछली स्पर्श की प्यासी बहुत है। यहां सोन मछली का तात्पर्य है जीवन की खुशी से। आज रच लो एक नया ही महावर, तुम वक्त के रिश्ते सभी छाले छुपा लो। सोन मछली स्पर्श की प्यासी बहुत है, हर उदासी आज आंचल से झटक दो। सोन मछली स्पर्श की प्यासी बहुत है, हर उदासी आज आंचल से झटक दो। बर्फ के घर में ठिठुरने से भला है। ये दो पंक्तियां जान है इस रचना की। बर्फ के घर में ठिठुरने से भला है, आज मौसम से नए अधिकार मांगो। बर्फ के घर में ठिठुरने से भला है, आज मौसम से नए अधिकार मांगो। हम सब, ये कविता हम सब पर इक्वली लागू होती है। हम सब के अपने अपने बर्फ के घर हैं, हम उन्हीं में ठिठुरते रहते हैं। लेकिन बर्फ के घर में ठिठुरने से भला है, आज मौसम से नए अधिकार मांगो। तुम पुराने बंधनों में बंधी कब तक यूं रहोगी। तुम पुराने बंधनों में बंधी कब तक यूं रहोगी। बंधनों के बंध ही जब आज खुलने से लगे हैं। तुम पुराने बंधनों में बंधी कब तक यूं रहोगी। बंधनों के बंध ही जब आज खुलने से लगे हैं। तुम पुराने श्राप सी कब तक अकेली ही रहोगी। प्रेमी छोड़ गया है, लड़की उदास है। तुम पुराने बंधनों में बंधी कब तक यूं रहोगी। बंधनों के बंध ही जब आज खुलने से लगे हैं। तुम पुराने श्राप सी कब तक अकेली ही रहोगी। जब जीवनों के अर्थ ही सब आज बदले से हुए हैं। जी सदानंद जी, आपने ठीक कहा, बर्फ के घर में ठिठुरने से भला है। तुम पुराने बंधनों में बंधी कब तक यूं रहोगी। बंधनों के बंध ही जब आज खुलने से लगे हैं। तुम पुराने श्राप सी कब तक अकेली ही रहोगी। सब जीवनों के अर्थ ही जब आज बदले से हुए हैं। अब क्या करो, सोए हुए पदचाप फिर से रास्तों से नेह बांधें। सोए हुए पदचाप फिर से रास्तों से नेह बांधें। तुम कोई पायल छनकती आज पैरों में सजा लो। शुक्रिया सोनिया जी। सोए हुए पदचाप फिर से रास्तों से नेह बांधे। सोनिया जी, आपका ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों की तरफ। आपको अच्छी लगे तो आपकी एक दाद भी चाहूंगा। सोए हुए पदचाप फिर से रास्तों से नेह बांधे। तुम कोई पायल छनकती आज पैरों में सजा लो। सोए हुए पदचाप फिर से रास्तों से नेह बांधे। तुम कोई पायल छनकती आज पैरों में सजा लो। समय स्पर्शों में सिमटने आज फिर आतुर खड़ा है। समय स्पर्शों में सिमटने आज फिर आतुर खड़ा है। सिंदूर में उसको रंगो और बालों में लगा लो। सोए हुए पदचाप फिर से रास्तों से नेह बांधे। तुम कोई पायल छनकती आज पैरों में सजा लो। समय स्पर्शों में सिमटने आज फिर आतुर खड़ा है। सिंदूर से उसको रंगो और बालों में लगा लो। तरसी बहुत हो तुम सखी, तरसी बहुत हो तुम सखी, फिर नया सपना जगा लो। तरसी बहुत हो तुम सखी, फिर नया सपना जगा लो। आज रच लो एक नया ही महावर, तुम वक्त के रिश्ते सभी छाले छुपा लो। सोन मछली स्पर्श की प्यासी बहुत है, हर उदासी आज आंचल से झटक दो। बर्फ के घर में ठिठुरने से भला है, आज मौसम से नए अधिकार मांगो। अब एक ऐसी रचना, धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे खुद बहुत अद्भुत लगती है। कई बार मन बहुत अजीब सी उलझन में होता है और अजीब सा दर्शन फूटता है विचारों से। वही रचना पेश कर रहा हूं जो पूरी तरह दार्शनिक रचना है। कुछ दार्शनिक प्रश्न है उसमें, उसकी खामोशी भी दार्शनिक है, उसके शब्द भी दार्शनिक हैं। एक विचित्र रचना है, विचित्र मनस्थिति में लिखी हुई। इस रचना को आप अगर देख सकें तो आपको बहुत पसंद आएगी। जी सोनिया जी, फिर नया सपना सजा लो। शुक्रिया बहुत बहुत। रचना है, भौहें तरेर कर घोर अमावस उतरी है।
अमावस बहुत अशुभ मानी जाती है और उसने भी अपनी भौहें तरेर ली हैं। भौहें तरेर कर घोर अमावस उतरी है, श्वान रुदन ये अशुभ घड़ी पर भारी है। भौहें तरेर कर घोर अमावस उतरी है, श्वान रुदन ये अशुभ घड़ी पर भारी है। जाने साधक वो कहां छुपा है अगोचरी, जाने साधक वो कहां छुपा है अगोचरी, मनहूस अंधेरा जो उसका आभारी है। भौहें तरेर कर घोर अमावस उतरी है, श्वान रुदन ये अशुभ घड़ी पर भारी है। जाने साधक वो कहां छुपा है अगोचरी, मनहूस अंधेरा जो उसका आभारी है। चटक चांदनी कमल कुंज भरमाई क्यों। डॉक्टर दमयंती जी धन्यवाद। चटक चांदनी कमल कुंज भरमाई क्यों, कमल कुंज पांखुरी प्रिया मन भाई क्यों। मैं जो कह रहा था दार्शनिक प्रश्न वो यही है। चटक चांदनी कमल कुंज भरमाई क्यों, कमल कुंज पांखुरी प्रिया मन भाई क्यों। श्याम रैन में भ्रमर छिछोरा मंडराया, श्याम रंग में भ्रमर छिछोरा मंडराया। ये शांत सरोवर भोग रहा जलमाया क्यों। श्याम रैन में भ्रमर छिछोरा मंडराया, ये शांत सरोवर भोग रहा जलमाया क्यों। काल रात्रि में गगन समूचा मौन खड़ा, काल रात्रि में गगन समूचा मौन खड़ा, सप्त ऋषि का आश्रम कैसे गौण खड़ा। काल रात्रि में गगन समूचा मौन खड़ा, सप्त ऋषि का आश्रम कैसे गौण खड़ा। क्यों कर ध्रुवतारा भौचक्का होकर देखे, अरे आभास गिद्ध का अपशकुनी अमौन पड़ा। काल रात्रि में गगन समूचा मौन खड़ा, सप्त ऋषि का आश्रम कैसे गौण खड़ा। क्यों कर ध्रुवतारा भौचक्का हो देखे, आभास गिद्ध का अपशकुनी अमौन पड़ा। फिर से नियति कोई करनी कर गुजरी, फिर से नियति कोई करनी कर गुजरी। क्या तंत्र जाल में मंत्रों से अंजुरी भरी, फिर से नियति कोई करनी कर गुजरी। क्या तंत्र जाल में मंत्रों से अंजुरी भरी। सबसे विचित्र है कापा लिख का वो तर्पण, सबसे विचित्र है कापा लिख का वो तर्पण। जब जलराशि में क्रिया अघोरी आ उतरी, सबसे विचित्र है कापा लिख का वो तर्पण। जब जलराशि में क्रिया अघोरी आ उतरी। क्या शिलालेख जागृत बंधों को जोड़ेगा, क्या शिलालेख जागृत बंधों को जोड़ेगा। मंगल ध्वनि के सुर में उल्लू भी रोएगा। अपशकुन की पराकाष्ठा। फिर से नियति कोई करनी कर गुजरी। क्या तंत्र जाल में मंत्रों से अंजुरी भरी। सबसे विचित्र है कापा लिख का वो तर्पण। जब जलराशि में क्रिया अघोरी आ उतरी। क्या शिलालेख जागृत बंधों को जोड़ेगा। मंगल ध्वनि के सुर में उल्लू भी रोएगा, मंगल ध्वनि के सुर में उल्लू भी रोएगा। शहनाई का दूजा स्वर मातम घोलेगा, शहनाई का दूजा स्वर मातम घोलेगा। देव प्रसाद भी पिंडों के संग रोएगा। क्या शिलालेख जागृत बंधों को जोड़ेगा। गगन मंगल ध्वनि के सुर में उल्लू भी रोएगा। शहनाई का दूजा स्वर मातम घोलेगा। देव प्रसाद भी पिंडों के संग रोएगा। मैंने जैसे कहा एक बहुत ही अद्भुत रचना लगती है मुझे। पता नहीं मन में क्या वो भाव उमड़ रहे थे जो उनको मैंने उतारने की कोशिश की। देव प्रसाद भी पिंडों के संग रोएगा। जी पंकज जी धन्यवाद। सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस भारी भरकम रचना के बाद मैं इसे भारी भरकम ही कहूंगा। अब इस भारी भरकम रचना के बाद एक हल्की फुल्की सौंदर्य की रचना। जी सदानंद जी बहुत गंभीर रचना थी ये, इसीलिए मैं अब एक बहुत हल्की फुल्की और सौंदर्य की रचना सुनाता हूं। ये खूबसूरती की रचना है, गुलाबी रचना है। महकास उठ रही थी सूखे गुलाब से। किताबों में अक्सर हम लोग गुलाब रख लेते हैं, वो गुलाब नहीं, एक याद होती है और उनकी महक कभी जाती नहीं है।
महकास उठ रही थी सूखे गुलाब से, एक धुन निकल रही थी गुमसुम रबाब से। आप जानते हैं रबाब एक बहुत खूबसूरत साज है। महकास उठ रही थी सूखे गुलाब से, एक धुन निकल रही थी गुमसुम रबाब से, शराब खींच रही थी पत्तों के आब से। हर सुबह पत्ते वो आप टपकाते हैं। शराब खींच रही थी पत्तों के आब से, बाकायदा गजल थी तेरे शबाब से। महकास उठ रही थी सूखे गुलाब से, एक धुन निकल रही थी गुमसुम रबाब से, शराब खींच रही थी पत्तों के आब से, बाकायदा गजल थी तेरे शबाब से। अरे क्या हुआ कि सावन यूं टूट कर गिरा, क्या हुआ कि सावन यूं टूट कर गिरा, बेलों की धड़कनों से आवेग एक झरा। क्या हुआ कि क्या हुआ कि सावन यूं टूट कर गिरा, बेलों की धड़कनों से आवेग एक झरा। झरने में खेला था बचपन जो बावरा। जिन झरनों में खेलते खेलते हम बड़े होते हैं और फिर वही झरने में खेला था बचपन जो बावरा, पानी से परेशान है यौवन भरा पूरा। अनिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सदानंद जी, सोनिया जी, आप सबको पसंद आ रहा है। चेतन दुबे जी, बचपन में झरने में खेला था बचपन जो बावरा, पानी से परेशान है यौवन भरा पूरा। अंगड़ाइयां मौसम की सवाल जगाएं। अंगड़ाइयां मौसम की, मौसम भी अंगड़ाई लेता है और उसकी बेहतरीन अंगड़ाई आती है सावन में और वसंत में। अंगड़ाइयां मौसम की सवाल जगाएं, जवाब सभी ठीक थे उनको भुलाएं। अंगड़ाइयां मौसम की सवाल जगाएं, जवाब सभी ठीक थे उनको भुलाएं। मन को जाने कौन से वो खेल खिलाएं। मन को वो जाने कौन से खेल खिलाएं, एक नशा सा जगाएं और हम ही को सुलाएं। एक नशा सा जगाएं और हम ही को सुलाएं। क्या हुआ कि सावन यूं टूट कर गिरा, पानी से परेशान है यौवन भरा पूरा। अब एक प्यार भरी मनुहार, प्यार में मनुहार से ही शुरुआत होती है और आखिर तक वो मनुहार चलती रहती है। धन्यवाद अनिता जी, राजेश जी शुक्रिया। प्यार है ही मनुहारों का खेल। कुछ मनुहारें मानी जाती हैं, कुछ मनुहारें नकार दी जाती हैं, लेकिन मनुहारें रुकती नहीं हैं। एक ऐसी ही मनुहार, ये भाव, ये संवेदनाएं शायद हर प्रेमी के मन में कभी ना कभी जरूर आती होंगी, आती हैं और आती रहेंगी। ऊदी घटाओं में बनी एक बूंद हो तुम फिर रही। ऊदी घटाओं में बनी एक बूंद हो तुम फिर रही। अरे मन मेरा अब तक तरसता स्पर्श एक फिर दे चलो तुम। ऊदी घटाओं में बनी एक बूंद हो तुम फिर रही। मन मेरा अब तक तरसता स्पर्श फिर एक दे चलो तुम। श्वेत आंचल में सिमट कर नयन मूंदे सो गया था। श्वेत आंचल में सिमट कर नयन मूंदे सो गया था। श्वेत आंचल चांदनी, कुछ पल बना था स्वप्न तेरा, स्वयं ही मैं खो गया था। श्वेत आंचल में सिमट कर नयन मूंदे सो गया था। कुछ पल बना था स्वप्न तेरा, स्वयं ही मैं खो गया था। स्वप्न मेरे अब तक सिसकते, गीत कोई दे चलो तुम। स्वप्न मेरे अब तक सिसकते, गीत कोई दे चलो तुम। चिन्ह एक अंकित किया था सुनहरे कोमल पटल पर। चिन्ह एक अंकित किया था सुनहरे कोमल पटल पर। अधर मेरे आज तक हैं कांपते, कुछ सिहर उठते। चिन्ह एक अंकित किया था सुनहरे कोमल पटल पर। अधर मेरे आज तक हैं कांपते, कुछ सिहर उठते। आओ जरा तुम शब्द बनकर फिर इन्हें नवसांत्वना दो। आओ जरा तुम शब्द बनकर फिर इन्हें नवसांत्वना दो। हे मेरी स्वप्निल परी, मधुप्राण मेरी मल्लिके। हे मेरी स्वप्निल परी, मधुप्राण मेरी मल्लिके। एक दृष्टि डालकर सर्वस्व मेरा हर लिया था। एक दृष्टि डालकर सर्वस्व मेरा हर लिया था। आभास तेरे आज तक हर गीत की हर पंक्ति घेरे।
हे मेरी स्वप्निल परी मधुप्राण मेरी मल्लिके, एक दृष्टि डालकर सर्वस्व मेरा हर लिया था। आभास तेरे आज तक हर गीत की हर पंक्ति घेरें, फिर नया एक स्पर्श देकर गीत मेरे मुक्त कर दो। फिर नया एक स्पर्श देकर गीत मेरे मुक्त कर दो। चिर मुक्ति इनको दे चलो तुम, चिर मुक्ति इनको दे चलो तुम, चिर मुक्ति इनको दे चलो तुम। एक कविता के लिए मेरे पास समय है और अभी आखिर में मैं ऐसी एक कविता सुनाना चाहूंगा जो एक ऐसे व्यक्ति कह रहा है जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और बहुत निराश होकर वो अपने बीते हुए जीवन को देखता है। खाली देखता ही नहीं है, उसको आंकता है, तोलता है, समझने की कोशिश करता है और अपने आप से बात करता है। वो कहता है वो अंत शायद निकट है, वो अंत शायद निकट है, अब दृष्टि धुंधलाने लगी। वो अंत शायद निकट है, अब दृष्टि धुंधलाने लगी। लड़खड़ाहट चाल में है, गर्दन डगमगाने लगी। वो अंत शायद निकट है, अब दृष्टि धुंधलाने लगी। लड़खड़ाहट चाल में है, गर्दन डगमगाने लगी। नियति मुझको तोलती है एक झूलते से तार पर। नियति मुझको तोलती है एक झूलते से तार पर। नियति मुझको तोलती है एक झूलते से तार पर। स्वप्न सारे सिसकते हैं जो दुधारी तलवार पर। नियति मुझको तोलती है एक झूलते से तार पर। स्वप्न सारे सिसकते हैं जो दुधारी तलवार पर। स्मृतियां मुझे समझा रही कब गलत मुझसे क्या हुआ। यादें बताती हैं एक एक बात। स्मृतियां मुझे समझा रही कब गलत मुझसे क्या हुआ। देखिए, मनुष्य अपने आप को सांत्वना देता है कि मैंने जो किया वो ठीक किया, लेकिन उसकी यादें, उसकी स्मृतियां उसको छोड़ती नहीं है। और जैसे जैसे अंत निकट आता है, स्मृतियां ज्यादा प्रखर होने लगती हैं। स्मृतियां मुझे समझा रही कब गलत मुझसे क्या हुआ। कुछ ना बचा है हाथ में, मैंने सभी कुछ खो दिया। कुछ ना बचा है हाथ में, मैंने सभी कुछ खो दिया। अरे जिसे मैंने बाग जाना, अपने यौवन की बात याद कर रहा है वो। जिसे मैंने बाग जाना वो दलदली अभिशाप था। जिसे मैंने बाग जाना वो दलदली अभिशाप था। डाल टूटी गुलमोहर की, विश्वास मेरा श्राप था। जिसे मैंने बाग जाना वो दलदली अभिशाप था। डाल टूटी गुलमोहर की, विश्वास मेरा श्राप था। हर दो राहे पर गलत ही राह मैंने चुनी थी, ये पश्चाताप। भूदत्त जी, आपको पसंद आया है, धन्यवाद। हर दो राहे पर गलत ही राह मैंने चुनी थी। हर दो राहे पर गलत ही राह मैंने चुनी थी। हवाओं के बुलबुलों में क्यों चमक मैंने गुनी थी। हवाओं के बुलबुलों में क्यों चमक मैंने गुनी थी। आखिर में वो कहता है, चक्रव्यूह में फंस गया है राह अब कोई नहीं। चक्रव्यूह में फंस गया है राह अब कोई नहीं। घाव खा जिसको बचाया, हंसने लगा मुझ पर वही। चक्रव्यूह में फंस गया है राह अब कोई नहीं। घाव खा जिसको बचाया, हंसने लगा मुझ पर वही। जिसे मैंने बाग जाना वो दलदली अभिशाप था। डाल टूटी गुलमोहर की, विश्वास मेरा श्राप था। हर दो राहे पर गलत ही राह मैंने चुनी थी। हवाओं के बुलबुलों में चमक मैंने गुनी थी। चक्रव्यूह में फंस गया है राह अब कोई नहीं। घाव खा जिसको बचाया, हंसने लगा मुझ पर वही। जी, आज के लिए इतना ही काफी है। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहे, आपने सराहा, मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो आप सबने मेरी शाम बना दी। आज बहुत अच्छी नींद आने वाली है। जाते जाते हार्दिक धन्यवाद सोनिया जी का, राजेश श्रीवास्तव प्रखर जी और मकसूद खान नियाजी साहब का। सुकून के दो पल आज और कल इस पटल का, और सबसे बड़ी बात आप सब श्रोताओं का, दर्शकों का। अरे आप हैं तो हम हैं। अगर आपके कमेंट नहीं आते तो मैं क्या पढ़ता।
हम सिर्फ लिखते हैं, उसमें प्राण आप फूंकते हैं। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका। सदानंद जी कह रहे हैं शाम तो हमारी बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे भारी मन से विदा ले रहा हूं और उम्मीद ये रखता हूं कि फिर मुलाकात होगी, जरूर होगी, और फिर आपसे मिलूंगा। एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार।